हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपने फाइंड आउट करना है कि लिमिट या प्रूव करना है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा। थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा तो हमारे पास वन माइनस कॉज ऑफ थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसमें पुराना रिजल्ट जो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा व थीटा है उस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि रैशनलाइज कर लेते हैं। वन माइनस कॉज ऑफ थीटा है तो ओवर थीटा है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं वन माइनस वन प्लस कॉज ऑफ थीटा ओवर वन प्लस कॉज ऑफ थीटा से। ठीक है, तो साथ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो एज इट इज़ आएगा। अब हम अलजेब्रा की क्लास से ये जानते हैं कि हमारे पास अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक a माइनस बी है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास a प्लस बी है, तो करेंगे हम क्या कि ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा a स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो यही रूल जो है हम यूज़ करेंगे अपने इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें होगा ये कि वन माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? वन माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय यही थीटा इंटू वन प्लस कॉस ऑफ थीटा। और हमारे पास साथ लिमिट थीटा अप्रोचेस ज़ीरो को हमने नहीं भूलना। अब ट्रिग्नोमेटिक से हम ये कह सकते हैं कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना। तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा इंटू वन ओवर वन प्लस कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को हम इन जनरल जो लिख सकते हैं वो ये भी लिखा करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब है हमें दो थीटा की ज़रूरत है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे ऑलरेडी एक थीटा है। तो क्या करेंगे हम कि थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास पीछे और क्या रह जाएगा? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा एज इट इज़ आएगा, और साथ हमारे पास वन ओवर वन प्लस कॉज ऑफ थीटा भी एज इट इज़ आएगा। ठीक है, अब ये जो ऊपर न्यूमरेटर वाला थीटा है ये तो इसी तरह रहेगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाला थीटा है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो लिख रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा स्क्वायर, यानी कि ये थीटा मिलके साइन स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी वन ओवर वन प्लस कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, और लिमिट हमारे पास थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो एज इट इज़। तो अब जब हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट की यानी डिस्ट्रीब्यूट की किस रूल के मुताबिक? ये रूल हमारे पास पहले हमने लिमिट के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारे पास लिमिट है और वो लिमिट है इस तरह कि x अप्रोचेस टू a है और दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक f और g, तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ x इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ g। तो ये तीन फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक दो तीन, तो जब लिमिट अप्लाई होगी तो सब पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ये आएगी लिमिट
थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑफ क्या आएगा, थीटा पहले फंक्शन पे अप्लाई हो गई, इनटू दूसरे फंक्शन पे जब अप्लाई होगी तो क्या होगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑफ साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर थीटा, अभी मैंने पहले बताया था कि ये देखें मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, तो इस वजह से मैंने इनको अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और फाइनली हमारे पास जो चीज़ आएगी वो आएगी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1/1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, इक्वल साइन नहीं हम बोलेंगे। तो हमारे पास अब आंसर क्या आएगा, अगर हम थीटा की जगह पे ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ज़ाहिर बात है ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम जब ये बात कर रहे हैं साइन थीटा और थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा और थीटा, असल में हमने यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे हमने जो काम किया है वो ये किया है कि इस थीटा को थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो को हम इस के इस पार के अंदर ले गए हैं, जो कि प्रॉपर्टी है लिमिट की, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वजह से वन का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और लास्ट वन में हमारे पास जो चीज़ आ जाती है कि 1/1 प्लस कॉज ऑफ ज़ीरो। तो हमारे पास यहाँ पे फिर जब सिंप्लीफाई और करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इंटू 1 का स्क्वायर, हमारे पास क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, और साथ 1/1 प्लस कॉज ऑफ 0 1। तो फाइनली हमारे पास आ गया 0 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूफ कि हमारे पास अगर आपके पास लिमिट है थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होगा, 0 के। इसी के साथ हमारे हैंड आउट्स के अंदर जब ये दो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें कहा गया है कि डिफ्रेंशिएट करें डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स को। ठीक है, बाय यूजिंग ए बी इंशियो मेथड या बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो वो हम सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वही जो पुराने 4 स्टेप हैं, स्टेप 1 के अंदर देखें, पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि एक्चुअली फार्मूला क्या है। फार्मूला ये वही वाला फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिकली भी वही फार्मूला होगा जो अलजेब्रिक के लिए था। वो क्या था कि अगर हम लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो लेते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो अभी इस प्रॉब्लम के अंदर मैं ये जो साइन एक्स है इसको कंसीडर करता हूँ कि दैट इज इक्वल टू और एफ ऑफ एक्स। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स कंसीडर करते हैं विच इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, इसके अलावा हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच कंसीडर करेंगे विच इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 हम कर लेते हैं। स्टेप 2 के अंदर हम लेंगे इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है स्टेप 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। हम स्टेप 3 जो है वो अब यहाँ पे करते हैं। स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, दरमियान में मैंने लाइन लगाई, और स्टेप 3 हम करते हैं। स्टेप 3 के अंदर हम क्या करते होते हैं कि एच से हम डिवाइड करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है,
तो उसको जब हम एच से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे भी साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारे पास कौन सा था स्टेप, एक मिनट, स्टेप हमारे पास था 3। ठीक है, अब स्टेप 4 के अंदर हम क्या करते हैं कि लिमिट ले लेते हैं। लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो अब क्लियर कट यहाँ पे शो हो रहा है कि साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, इसके लिए आपको सम टू प्रोडक्ट फार्मूला एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का, वो पता होना चाहिए। और वो फार्मूला क्या है, असाइड करके हम लिख रहे हैं कि अगर आपके पास लेट्स सपोज साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है तो ये इक्वल होगा साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा प्लस आपके पास साइन ऑफ बीटा कॉज ऑफ अल्फ़ा के इक्वल होगा। ये फार्मूला हम अपने यहाँ पे साइन ऑफ एक्स प्लस एच पे अप्लाई करते हैं। तो जब ये अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एच प्लस साइन ऑफ एच कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अब ये दो टर्म्स ऐसी हैं जिनमें मैं कॉमन ले सकता हूँ साइन को, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो मैं इन दोनों में से साइन को कॉमन ले सकता हूँ, हाँ इसमें से भी साइन को कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन मैं अभी करना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं साइन एक्स कॉज एच में से अगर कैंसल वो साइन कॉमन ले लेता हूँ तो कॉज एच माइनस वन बचेगा। तो उसको हम वो अभी जो हमने फार्मूला प्रूफ किया है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं करूँगा क्या कि लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया कॉज ऑफ एच माइनस वन, ये जिस पे मैंने टिक लगाया है हमने इधर से कॉमन लिया है, होल डिवाइडेड बाय एच और प्लस अब यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ एच इंटू कॉज ऑफ एच डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, और लिमिट क्योंकि मैं अभी सब पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं की तो इस तरीके से मैं इसे कंसिडर कर लेता हूँ। अब लिमिट जब मैं अलग-अलग अप्लाई कर दूंगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑफ साइन ऑफ एक्स इनटू लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉज ऑफ एच माइनस वन ओवर एच, तो प्लस लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एच ओवर एच इनटू लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉज ऑफ एच। यहाँ पे मैंने ये जो साइन ऑफ एच ओवर एच है इसको अलहदा कर लिया और कॉज ऑफ एच को अलहदा कर लिया। उसकी रीज़न ये है कि दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर लेंगे वो, तो हमारे लिए आसानी होगी। तो अब लिमिट पुट करने की बारी है, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स जो है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन ऑफ एक्स। अब लिमिट कॉज एच माइनस वन ओवर एच, ये अभी अभी हमने प्रूव किया था, वो वन माइनस कॉज एच था ओवर एच है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास दोनों केसेस में। यहाँ पे जब यहाँ पे देखें ना एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो यहाँ पे अगर हम पुट कर रहे हैं एच की वैल्यू ज़ीरो तो कॉज ऑफ ज़ीरो वन हो जाएगा ना, वन माइनस वन ज़ीरो ओवर एच, ज़ीरो ओवर एच मतलब कि ज़ीरो,
तो प्लस साइन एच ओवर एच, ये तो हमारे पास आ गया क्या, ये हमारे पास कॉज ऑफ एक्स था, तो ये हमारे पास कॉज ऑफ एक्स। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, साइन एच ओवर एच, तो हमारे पास आ गया 1। तो साथ क्या रह गया, कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, अगर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो कॉज ऑफ एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।